बिना नायक के चाहे संसार हो या परमार्थ हो, दोनों खतरे का रूप लेते हैं। इसलिए हर क्रिया में लिए नायक का मूल्य बहुत होता है। और जब नायक जिसकी जिंदगी में आ जाता है, वह व्यक्ति फिर कभी भी किसी भी रूप में उन्मार्गी नहीं हो सकता। और बिना नायक के जितनी भी क्रियाएं हैं वे अनाथ कहलाती हैं। इसका कोई वारिस नहीं है। जिसका कोई वारिस नहीं होता, वहां धर्म नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होते, साधु संत नहीं होते, भगवान भी नहीं होते। जिस क्षेत्र में वारिस की व्यवस्था नहीं है, जिस पर्याय में, जिस जीवन में वारिस की व्यवस्था नहीं है, उस पर्याय में कितना भी सुख मिल जाए, मोक्ष नहीं होगा। भगवान आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। वहां से स्वर्ग मात्र 12 योजन दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो वहां से मोक्ष नहीं गए। मोक्ष जाने के लिए उनको 7 राजू कुछ कम नीचे उतरना पड़ा। अब 7 राजू फिर जाएंगे। मोक्ष का ऐसा हाईवे है जहां हर स्थान पर गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, जहां कट आएगा वहीं मोड़ना पड़ेगा। तुम चाहो कि हमारा मकान तो यही है, नहीं, आप लौटिए, जहां कट लगा है वहीं कट के बाद ही आपकी गाड़ी मुड़ेगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी विचित्रता। बिल्कुल पास में ही मोक्ष था, 12 योजन क्या लगता है, लेकिन ये मोक्ष का हाईवे बोले बीच में नहीं घुस सकते आप। पहले नीचे मनुष्य बनिए और मनुष्य से आकर के फिर आइए, जाना वहीं से। क्यों? देवताओं को मोक्ष जाने से वंचित क्यों कर दिया? मैंने जो पूरा सर्वे किया, चिंतन किया, 2 कारण थे। पहला कारण था कि उनका कोई वारिस नहीं होता, उनको कोई संस्कार नहीं मिलते, वो अपनी जिंदगी स्वयं बनाते हैं, स्वयं जीते हैं, स्वयं मर जाते हैं। ना उनका कोई जन्मदाता है, ना कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला है, और ना ही उनको कोई मार सकता है। देवताओं का कोई जन्म नहीं लेता, वे स्वयं जन्म लेते हैं। वो पास सैया होती है। ऐसे खांचे बने रहते, जैसे आप लोहा सोना चांदी के लिए खांचा बना देते ना, बस ऐसे खांचे, डिब्बे बंद हैं उनके, सबकी पेटियां बंद हैं। बस जीव आता है और आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इतनी चुटकी बजाते ही वो संदूक खुलता है और 16 वर्ष की उम्र जैसा वह बालक उस पेटी में से निकल आता है अपने आप। इसे बोलते हैं उपपाद जन्म। किसी ने उनकी भावना ही नहीं भाई, किसी ने नहीं भाया कि तुम यहां आओ। देवता जो है बिना बुलाए जाता है। देवता में जितने जन्मते थे वहां कोई इंतजार करने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जाके व्यक्ति अपने आप जन्म जाता है। जन्मने के बाद फिर भले लोग पूछने लग जाते हैं, कोई नहीं करता। कोई वारिस नहीं है, किसी ने जन्म नहीं दिया, उनका जन्म हो गया। जिनके जन्म हो जाते हैं वे ऐसे ही हैं मोक्ष मार्ग की कक्षा में, जैसे जंगल में घास फूस उगाया,
वो किसी काम का नहीं है, वो पशुओं के काम का है। जो फसल मनुष्य खाते हैं वो अपने आप उगती है कि उगाई जाती है? आप देख लो, जो जो चीजें आप खाते हो वे कभी उगती नहीं है, उगाई। गेहूं, चना, दाल, जो भी भोजन जिसे अपन कहते हैं, सब्जियां अपने आप नहीं उगती, इनको उगाना पड़ता है। और जहां उगना है वहां पहले से उस खेत को तैयार करना पड़ता है। जो कल कहा था, किसान कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, तब वह उसमें बीज बोता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको संरक्षित करता है। उससे आया हुआ फल मनुष्य खाता है, ये ध्यान रखना। मनुष्य की विशेषता कम बता रहा हूं। मनुष्य पसीने की कमाई खाता है, शुद्ध खाता है। हम महाराज लोग भी देवताओं से आहार नहीं ले सकते। उनके पास क्या भोजन नहीं है दे सकते। मैंने कई बार कहा, यदि देवताओं को हम लोगों का आहार देना सौंप दिया जाता तो हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा था। अंतराय तो कभी आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के कभी बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल आएंगे नहीं। उनके बाल होते ना फिक्स होते, एक बाल भी कभी झड़ता नहीं है, तो बाल आएंगे नहीं। जीव आ नहीं सकता था, क्योंकि उनको अवध ज्ञान है। हमारे जाने के पहले आंख बंद कर लेते, कहीं भोजन में गड़बड़ तो नहीं है, वो हटा देते, अंतराय नहीं आता। और वे अवध ज्ञान से जान लेते कि महाराज आज आएंगे कि नहीं आएंगे, उसी दिन चौका लगा लेते। नहीं, हम देवताओं से आहार नहीं ले सकते। उनका शरीर आपसे बहुत शुद्ध है, उनको पसीना नहीं आता, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में मुंह में कफ नहीं होता, हड्डी मज्जी मांस मज्जा कुछ भी उनके शरीर में नहीं होता। देवताओं के जो अपने शरीर में तात को धातु भरी है ना, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, खून है, ये सब अपने शरीर में होता। उनके शरीर में कुछ नहीं होता, बिल्कुल रिफाइंड, एकदम शुद्ध। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।